चल रहा है भैया, रुपया रहा कहां, सब गड़बड़ हो गया, बैंक में चला गया। आजकल तो हमारा सीधा दूसरा सिस्टम हो गया, नगद नारायण कहां मिलता है घर में। तो है फिर भी झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बिना नहीं झूठ बोलते तो दो फिर 10,000। तो इसलिए धन के साथ झूठ बोलना ही पड़ेगा। दंभ बहुत होता है। अब दंभ की परिभाषा पहले भी पूर्व में हो चुकी है। दंभ का मतलब जैसा है नहीं वैसा बनता है। कई लोग होते हैं धन, कुछ लोग दो प्रकृति के होते हैं। कुछ लोग तो दबा के रखना चाहते हैं, किसी को भनक ही ना पड़े। खूब धन होने पर भी गरीबी का नाटक करेगा। अरे साहब हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, हम पे है ही क्या, और माल की कमी नहीं है घर में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं घर में कुछ भी नहीं है फिर भी बनते बहुत कुछ हैं। अरे इतने करोड़ तो उस पर पड़े हैं और इतने लाख वहां से उठाने हैं। बोलो राधे राधे। जैसे एक बार 4 चोर घुसे घर में, व्यक्ति था घर में अकेला। उसने सोचा, उसको पता चल गया कि चोर आ रहे हैं, उसने देख लिया, जग गया। अब उसने सोचा मैं कर भी कुछ नहीं सकता, मैं अकेला, ये 4 पकड़ेंगे मारेंगे, क्या करें। तो उसने अकेले ही बैठे बैठे आवाज लगाई, ए पप्पू सो रहा है क्या, देखो कुछ खटपट हो रही है, कौन है जरा पता लगाओ। और रामपाल तू कहां है भाई। ऐसे उसने 4-5 नाम, है कोई नहीं घर में, वैसे ही बुलाना चालू कर दिया। चोरों ने कहा भाई यहां तो बहुत से लोग बैठे हैं और जग भी गए हैं, सबको आवाज लगा रहा है, कहीं सब जग गए तो बुरी तरह विडंबना हो जाएगी, भाग लो यहां से। सुन के ही भाग गए। बोलो राधे राधे। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे फेंकते हैं, अरे इतने लाख वहां पर हैं, उतने करोड़ वहां से हैं। सुनने वाला ऐसे घबराया, भाई ये तो बड़ा खरा करोड़पति है। तो धन के साथ पाखंड, ये दंभ भी बहुत रहता है। काम, निरंतर कोई ना कोई कामना उसके भीतर उठती रहती है। जिसके पास पैसा है नहीं वो कामना करेगा क्या। और जब धन होगा तो वासना बढ़ेगी, इच्छाएं जगेंगी, ऐसा होना चाहिए फिर वैसा होना चाहिए। ये कामना माने इच्छा। धन के साथ बहुत सारी इच्छाएं, वासनाएं व्यक्ति को पकड़ लेती हैं। क्रोध, ये सबसे भयंकर बीमारी है। धन होगा तो धन की गर्मी निश्चित रूप से होगी। अब जैसे हमारे पास बल नहीं है, अब किसी ने हमको एक थप्पड़ मार भी दिया तो सहन कर लेंगे, क्या करें भैया, हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, मार दिया तो मार दिया, छोड़ो। और बल होगा तो भिड़े बिना हम मानेंगे नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, पूंजी हो। उसी प्रकार धन जिसके पास है, पग पग पर उसे क्रोध प्रभावित करने लगता है, क्योंकि भले ही वो कितना नियंत्रित करे अपने आप को, विनम्रता का प्रयास करे, फिर भी तनिक उसके विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो भ्रकुटी में तुरंत क्रोध भड़क जाएगा। महाराज खड़े खड़े खरीद लूंगा, आप क्या समझते हैं अपने आप को। तुरंत माथा पर गर्मी चढ़ जाती है। तो महाराज धन के साथ क्रोध रहता है। स्मय माने अहंकार, मद नशा, भेदभाव निश्चित रूप से रहता है धन के साथ। वैरम, जो जितना अधिक धनवान हो गया उसके बैरी भी बहुत होते हैं, दुश्मन बहुत होते हैं। एक को दिया, जिसको नहीं दिया वो बुरा मान गया। किसी का सहयोग किया, किसी का नहीं किया तो उसने गांठ बांध ली कि इसने मेरे को इतना सा नहीं दिया, मैं इतना परेशान रहा, इसके पीछे इतना दौड़ा, फिर भी इसने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। तो धन के साथ बैरी भी बहुत बढ़ जाते हैं। और अविश्वास, धनवान व्यक्ति जल्दी कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अरे किसी पर भरोसा करना तो दूर रहा, कभी कभी तो वो अपने पर भी विश्वास नहीं करता। अरे मैंने रुपया रखा तो था, कहीं चूक ना हो जाए, भूल ना हो जाए। गिनते समय 10 बार गिनेगा,
माने दूसरों तो का, अपने पर भी वह पूरी तरह विश्वास नहीं करता, हमेशा शंकाशील रहता है, अविश्वास रहता है। संस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। मैं शहर में तो नंबर 1 पे आ गया, पूरे प्रदेश में मेरा प्रथम स्थान कब आएगा? इतने लोगों को तो मैंने पीछे छोड़ दिया, फलाने अंबानी जी और हैं, उनको पीछे कब छोड़ूंगा? तो संस्पर्धा माने प्रतिस्पर्धा निरंतर उसमें बनी रहती है लोगों के प्रति। और व्यसनानि च, व्यसन 3 प्रकार के। व्यसन माने जुआ खेलना, मदिरा पान करना और दुराचार करना। व्यसन में ये 3 आते हैं और इन तीनों को मिलाकर के 15 होते हैं। व्यसनान, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया, व्यसनानि च। धन होगा तो मद, वैसे तो धन का मद होता ही है, मदिरा का, अनेक प्रकार की बुराइयां, व्यसन आ जाते हैं। व्यसन मदिरा का ही नहीं, कई प्रकार के व्यसन होते हैं। धन से ही दुर्व्यसन आते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? धन आया तो माथा फिर घूमता है, नए नए शौक मन में आने लगते हैं, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो अनेक प्रकार के दुर्व्यसन उस प्राणी को पकड़ लेते हैं। एते पंचदशा अनर्था, ऐसे ये 15 अनर्थ गिनाए हैं। और इन 15 अनर्थों के मूल में अर्थ होता है, पैसे के कारण ये सब आते हैं। इसलिए इस तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि में भरत जी महाराज यहां वरदान मांग रहे हैं, क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्यों जी? क्रम तो यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भरत जी को इसी क्रम से बोलना चाहिए था। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। कोई छंद भंग भी नहीं हो रहा, तो ये क्रम पलट क्यों दिया, उलट दिया? अर्थ न धर्म न काम रुचि, ऐसा क्यों बोले? क्रम क्यों तोड़ा? भरत जी कहते हैं मैं त्यागने की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले धर्म को कैसे त्याग सकता हूं? त्यागना है तो सबसे पहले तो मैं इस अर्थ को त्यागता हूं। आप अर्थ से इतनी नफरत क्यों करते हो भाई, घृणा क्यों है अर्थ से? भरत जी कहते हैं मेरे जीवन में और मेरी अयोध्या में सारा अनर्थ इस अर्थ के कारण हुआ है। मेरे प्रभु श्री राम जो धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, वो मेरे धर्म विग्रह प्रभु का मेरी मां ने परित्याग कर दिया, 14 वर्ष के लिए वनवासी बना दिए। और उसका कारण क्या है? अर्थ संपदा, सोने का सिंहासन, अयोध्या का ऐश्वर्य, धन संपदा। मेरी मां चाहती थी कि मेरा बेटा इस संपत्ति का मालिक बने। अर्थ की तृष्णा ने मेरी मां को इतना क्रूर बना दिया कि जो राम जी को अपने प्राणों से अधिक प्यार करती थी, उन राम जी को वनवासी भेज दिया, वन को भेज दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। सारी अयोध्या की जनता अनाथ हो गई, माताएं मेरी विधवा हो गईं। सारी अयोध्या में भयंकर अनर्थ का भूचाल आ गया। अयोध्या जहां कभी युद्ध होता ही नहीं, अवध जहां कोई किसी का वध करता नहीं, ऐसी प्रेममयी स्नेह भूमि में इस अर्थ की तृष्णा ने मेरी मां को कितना क्रूर बना दिया, जो अनर्थ का इतना भयंकर भूचाल आ गया। ये सारे मेरे जीवन के अनर्थों का केंद्र ये अर्थ है। ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। इसलिए अर्थ में बहुत भयंकर शक्ति होती है और इसलिए ऋषियों ने अर्थ से पहले धर्म को रखा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये क्रम है। अर्थ जीवन में आवश्यक है, जरूर कमाओ, और उससे पहले धर्म पर विचार कर लो। धर्मानुकूल अर्थ होगा तो सार्थक होगा, और धर्म में धक्का मार करके अर्थ कमाओगे तो भयंकर अनर्थ देने वाला होगा। इसलिए धर्मानुकूल अर्थ कमाओ।
ब्राह्मण को वैराग्य हो गया, उसने बहुत बढ़िया गीत गाया, इसका नाम है भिक्षु गीत। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न दैवतात्मा गृह कर्म का, मनः परम कारण मनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। बहुत बढ़िया गीत है, इस गीत को भी हमने गाया है स्वर तालबद्ध करके। भागवत के ये मधुर गीत हैं जिसमें अद्भुत ज्ञान वैराग्य भरा हुआ है। इसलिए हमारे पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे कि इसमें जो रत्न भरे हैं वो हम लोग लेना नहीं चाहते, उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो इस वैराग्यपूर्ण गीत में ब्राह्मण कहता है मेरे सुख दुख का कारण कोई नहीं है। मेरे कोई कहता है कि ग्रह कारण होते हैं, तुम्हारा इस समय शनिश्चर खराब चढ़ रहा है, 7.5 चल रही है, इसलिए आजकल तुम बर्बाद हो गए, डोल रहे हो। कोई कहता है नहीं नहीं समय खराब है, तो बोले ना, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, न हमारे सुख दुख का कारण कोई कर्म है, न देवता है, न ग्रह है, न समय है, कोई नहीं। अरे तो फिर कारण है कौन? बोले मनः परम कारण मां मनन्ति, संसार चक्रम परिवर्तयेत्। हमारा मन ही सुख दुख का मूल कारण है। मन की अनुकूलता में हम सुखी हो जाते हैं, मन के विपरीत कोई काम हो तो हम खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मूल कारण मन है। एक साधु के पास कुछ भी नहीं होता पर फिर भी उसका मन मस्त होता है, और एक के पास बहुत कुछ होता है फिर भी बेचारा जब देखो तब दुखी होता है, और इतना बेचारा डिप्रेशन में रहता है कि नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है। तो बताइए, सुख सामग्री तो सब कुछ है फिर भी बेचारा मन से दुखी, और जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी बड़ा सुखी। तो सुख दुख का मूल कारण ये धन संपदा नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है, हमारा मन ही मूल कारण है। अब जब जो लोग मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं इनको क्या कष्ट दूं, इनको क्या जवाब दूं, क्योंकि ये भी तो मेरे ही हैं। सताने वाले कोई भी हों शरीर से, पर उनके भीतर बैठा हुआ मेरा प्रभु ही तो है, मेरा ईश्वर ही है जो सबके भीतर बैठा हुआ है। जैसे भोजन करते समय कई बार दांतों से जीभ कट जाती है, तो जीभ के कटने पर क्या हम दांतों को उखाड़ के फेंक देते हैं? दुष्ट कहीं के तुम 32 उस प्यारी जिह्वा को सताते रहते हो, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 50 बार भी जीभ कटने पर हम जीभ का ही उपचार करते हैं, दांतों को एक भी नहीं तोड़ते, क्योंकि ये विवेक हमारे पास है कि बुरे भले जैसे भी हों हमारे दांत हैं, वो पराई नहीं है। जीभ में छाले हो जाते हैं, कभी कभी छाले इतने दर्द करते हैं कि लगता है जीभ को ही काट के फेंक दो, परंतु जीभ को कोई नहीं काटता, छाले का ही इलाज होता है। शरीर में कोई घातक फोड़ा फुंसी हो जाए, बड़ा दर्द देता है, तो हम उस अंग को नहीं काटते बल्कि कोशिश करते हैं वो फोड़ा ठीक हो जाए, वो रोग निकल जाए। उसी प्रकार ये जितने भी प्राणी हैं, यदि कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई पाप कर्म कर रहे हैं, तो पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो। जिसके अंदर जो रोग है, जो दोष है, उस दोष को दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि सबके भीतर वही मेरा नारायण बैठा हुआ है। ऐसा सुंदर भाव उसके भीतर जगा, वैराग्य क्या, मस्ती में उसने गीत गाया। यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदेहे, जिह्वां क्वचित संदसते त्वदद्भि तद्वेदनायां कतमाय पुत्रे। इस प्रकार से इस भिक्षु गीत के माध्यम से ब्राह्मण का
यह सुंदर उपाख्यान भगवान दत्तात्रेय श्री भगवान हरि ने उद्धव जी को सुनाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक पिंगला नाम की वैश्या ने भगवान पिंगला नाम की वैश्या को भी देख करके दत्तात्रेय जी को वैराग्य का उदय हुआ था। पिंगला गीत भी है। एक ऐल गीत है, राजा ऐल जो उर्वशी के दीवाने हो गए थे और उर्वशी उन्हें छोड़ के भाग गई। बाद में उनको ज्ञान हुआ, रे राम राम। कोन्वगच्छम स्त्रियम यान्ति खरवत पाद ताड़िता। मेरे जैसा चक्रवर्ती सम्राट राजा, और आज काम के कारण मेरी क्या दुर्दशा हो गई कि गधे की तरह लात खाता हुआ मैं उसके पीछे भागता फिरा। खरवत पाद ताड़िता। गदही जोर से लात मारती है और गधे उसके लात को खाता रहता है, फिर भी उसका अनुगमन करना नहीं छोड़ता। वही हालत आज हम जैसे सम्राट की हो गई, काम के गुलाम बन गए हम। बहुत वैराग्य पूर्ण गीत इस राजा ऐल ने गाया है। अंत में भगवान उद्धव जी से बोले, उद्धव मेरी चरण पादुका लेके अब तुम सीधे यहां से बद्रीनाथ जाओ। वहां पर मेरे ही प्रतिरूप नर और नारायण ऋषि तप कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रह करके तुम भी खूब सत्संग करो, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी, घोर कलिकाल आ जाएगा। उद्धव जी को पादुका दे करके प्रभु ने बद्री विशाल को विदा कर दिया। भगवान के विरह में शोकमग्न उद्धव जी अश्रुपात करते हुए बद्रीनाथ को प्रस्थान कर गए। भगवान अपने पूरे परिवार को लेकर प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। शापित होने के कारण यदुवंशी उनकी बुद्धि प्रभावित हो गई शाप से। मदिरा पान करके श्रीमदानंद और मदिरा के नशे में उन्मत्त हो गए। छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे, अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। झगड़ा बढ़ने लगा तो अस्त्रों का प्रयोग होने लगा। देखते देखते बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। ऐसा भयंकर गृह युद्ध हुआ कि 56 करोड़ यदुवंशियों में सिर्फ 4 और 5 बचे, बाकी सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। चतुः पंचावशेषतः। दाऊ जी अपने दिव्य स्वरूप में परिणत हो गए। गोविंद भी एक वृक्ष की छांव में आराम से वृक्ष से टिक करके विश्राम करने लगे, एक चरण पर दूसरा चरण रखे हुए। परंतु एक बहेलिया की दृष्टि भगवान के श्री चरण पर पड़ी तो उसने मृग समझ लिया। बिभ्याद मृग शंकया, मृग समझ करके बाण चला दिया। प्रभु के श्री चरण में वह बाण लगा। बहेलिया भाग करके आया, चरणों में गिर के रोया, प्रभु मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। भगवान बोले, मां भय जरे त्वम उत्तिष्ठ काम एष कृतो ही में। मेरी इच्छा से तूने बाण चलाया, भैया दुखी मत हो, जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया हरि के धाम को चला गया विमान में बैठकर। दारुक सारथी को भगवान ने बुला के कहा, भैया द्वारका में जाओ, सबको समझाओ कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी दिव्य द्वारका सागर में समा जाएगी, इसलिए सब द्वारका खाली करके चले जाएं। दारुक दौड़ा द्वारका की ओर संदेश लेकर, और इधर देवता आ गए आकाश में। सबके देखते देखते सौदामन्या यथाकाशे, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, सभी को दिखती है, पर चमकने के बाद कहां चली गई ये कोई नहीं समझ पाता। ऐसी भगवान का वह श्याम विग्रह दिव्य महाप्रकाश में परिणत हो गया। वह महान तेज दिखाई तो पड़ा, पर तेज चला कहां गया ये कोई नहीं समझ सका। सूत जी कहते हैं, स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात। वही प्रभु का दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। कन्हैया सामले, श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर भी सामले हैं।
राधा रानी के रहस्य को जानना संभव नहीं है, परम रहस्यमयी है। ऐसे श्रीमद् भागवत के शब्द के रूप में कन्हैया है तो अर्थ के रूप में राधा रानी विराजमान है। भागवत के शब्दार्थ को समझना भी सबके बस की बात नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये चिन्मय भगवान का विग्रह है, शब्द विग्रह है। भागवत भगवान जब कृपा करेंगे तभी उसके सही तात्पर्य को कोई समझ सकेगा। इसलिए ये उपासना का ग्रंथ है। प्रार्थना करने पर प्रभु इस ग्रंथ के माध्यम से आपके हृदय में भावों का संचार करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के अंतर्हित होते ही घोर कलयुग आ गया। कलयुग ने अपना पैर जमाना चारों तरफ प्रारंभ किया, पर तुम्हारे सामने वो उसकी दाल गली नहीं। परीक्षित का ऐसा प्रभाव, कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा सका उनके सामने, पर परीक्षित अब तुम भी चले जाओगे तब कलयुग अपना असली रूप दिखाएगा। क्या होगा महाराज? बोले दाम्पत्य अभिरुचिम। दाम्पत्य माने विवाह, वैवाहिक जीवन अपनी रुचि के अनुसार चलेगा। वर्ण व्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। जिसने जिसको जब जहां पसंद कर लिया बस हो गया विवाह। विवाह का स्वरूप बस इतना ही रह जाएगा। लोगों की आयु परम एकदम क्षीण हो जाएगी। 20 और 30 वर्ष तक औसतन आयु रह जाएगी। 10-10 वर्ष की कन्याओं को बालक का जन्म होने लगेगा। इतनी मंद बुद्धि शक्ति सब कुछ धीरे धीरे सब क्षीण होता चला जाएगा। आयु क्षीण हो जाएगी, शक्ति क्षीण हो जाएगी, विवेक शून्य हो जाएंगे लोग। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो जितना बलवान होगा वही राजा बनेगा। बल का मतलब केवल बाहुबली से नहीं है। बल कई प्रकार के होते हैं। वोटों का बल, तो जिसमें ताकत हो गई वही राज्य करेगा। राजाओं की प्रकृति डकैतों जैसी हो जाएगी, जो सिर्फ लूटने का काम करेंगे। प्रजा के कल्याण की कल्पना भी उनके भीतर ठीक से नहीं होगी। हमारी कुर्सी सुरक्षित कैसे रहे, बस यही उनकी भावना रहेगी। प्रजा किसी भी परिस्थिति में जाए। ऐसे डकैत प्रकृति के राजा हो जाएंगे कलिकाल में। जब चारों तरफ से कलयुग का साम्राज्य होगा तब भगवान अवतार लेंगे। कलयुग में अवतार कहां लेंगे महाराज? बोले सम्मलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। आपके उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल नाम की एक तहसील है। वहां पर एक विष्णु यश नाम के उच्च कोटि के ब्राह्मण की परंपरा चलेगी। और वो विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। बोल कल्कि भगवान की जय। कल्कि भगवान का श्याम अंग होगा, श्वेत घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी। उनके श्री अंग से इतनी दिव्य सुगंध निकलेगी कि उनके सुगंध को ग्रहण करते ही व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होने लगेगी। और जो सुधरने वाले नहीं हैं, जो महातमोगुणी हैं, उन दुष्टों का कल्कि भगवान संहार करेंगे। और तब कल्कि भगवान की कृपा से सतयुग की प्रतिष्ठा हो जाएगी। कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा। कलयुग की उम्र 800 वर्ष की जब शेष रह जाएगी तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे। उम्र कितनी है? बोले 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की। उम्र कितनी बीत गई? बोले 5,220। अभी कलयुग का श्री गणेश ही हो रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, पहला चरण है ये तो। पहले के बाद द्वितीय, तृतीय, और जब चौथा चरण आएगा, चारों चरणों से कलयुग पूरी तरह प्रभावशाली बनेगा, तब कल्कि भगवान अवतार लेके इसका निग्रह करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम बताओ क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित बोले 7 दिन पूरे हो गए, आज आप भी चले जाओगे और हम भी मर जाएंगे। आज ही हमको तक्षक डस लेगा।
सुखदेव जी डांटते हुए बोले, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इतनी कथा सुनने के बाद भी कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी ये पशु बुद्धि अभी समाप्त नहीं हुई। जो मरेगा वो परीक्षित तुम हो ही नहीं, और जो वास्तव में तुम हो वो कभी मर सकते ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकरा। आप ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अविनाशी है, तुम भी अविनाशी हो, और अविनाशी होकर के मरने की बात कर रहे हो। ये पशु बुद्धि का परित्याग करो। घड़ा फूट जाता है पर घड़े का आकाश नहीं नष्ट होता। मिट्टी का घड़ा था, फूट गया, घड़े की मिट्टी मिट्टी में मिल गई, और घटाकाश महाकाश में मिल गया। ना आकाश नष्ट हुआ, ना मिट्टी नष्ट हुई, बस अपने अपने अंशी में समा गए। मिट्टी, घड़ा जो था वो मिट्टी का अंश था, और घड़े के भीतर जो आकाश था वो घटाकाश नाम से कहलाता था, वो आकाश का अंश है। जब घड़ा फूटा, मिट्टी का अंश मिट्टी में और आकाश का अंश आकाश में मिल गया। ना आकाश नष्ट हुआ और ना घड़ा नष्ट हुआ। घड़े का जो नाम था घट, वो नष्ट हो गया, पर घड़ा नष्ट होने पर घड़े की मिट्टी थोड़ी नष्ट हो गई, मिट्टी तो पृथ्वी में मिल गई। ऐसे ये शरीर रूपी घड़ा है, इसमें आत्मा के रूप में आकाशवत आप विराजमान हो। आज जब शरीर तुम्हारा नष्ट होगा तो जो शरीर में पंच तत्व हैं वो अपने अपने महाभूतों में मिल जाएंगे। पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में, जल जल में, वायु वायु में मिल गई। तो मरा कौन? जब यह ज्ञान कराया तब परीक्षित गदगद हो गए। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। महाराज, आपके वचनों ने मुझे मेरा स्वरूप समझा दिया। अब लाखों तक्षक मिलकर के भी काटें तो मुझ अविनाशी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने पूजन किया। पूजित होते ही सुखदेव जी तत्क्षण अंतर्धान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की। जगाम भिक्षु भी साकम नर देवेन पूजितः। सुखदेव जी अंतर्हित। अब तक्षकनांग चला, वेश बदल के परीक्षित तक पहुंचा, शरीर को डसा, परीक्षित का देह भस्म हुआ। परीक्षित पहले ही जीवन मुक्त होकर के भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा चुके थे, इसलिए देह भस्म हो गया। परीक्षित पहले ही भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए। पर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने, बृहस्पति जी ने समझा बुझा करके उस यज्ञ को शांत करवाया, सर्पों के प्राणों की रक्षा हो सकी। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध, 12 स्कंध थे, जो सार रूप में आपने श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक हम बोलेंगे, आप भी उसे मेरे साथ में दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, जिसका तात्पर्य है कि जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा से विगत कई वर्षों से यह जो परंपरा चली आ रही है, वह पुनः इस वर्ष माँ गंगा जी की कृपा से इस प्रयागराज की पुण्य भूमि में आज भागवत सप्ताह का विश्राम हो रहा है। और आप उन तीर्थवासी, कल्पवासी जितने भी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, आप सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने
आगामी वर्ष में तारीख भी पंचांग में देख करके बता दी। माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार से अर्थात तारीख 4 फरवरी 2021, 4 फरवरी से 11 फरवरी तक 2021 में पुनः जब माघ मेला लगेगा तो हम लोग इसी प्रकार से बैठ करके तीर्थराज की पुण्य भूमि में पुनः इस दिव्य आनंद का लाभ उठाएंगे। तो ये तो रही भविष्य की आगामी तारीख, जिसके भाग में जैसा होगा। ये संसार का चक्र है, परंतु हम तो आप सबको बार बार धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो हम उन महापुरुषों को जिन्होंने ये परंपरा की नींव स्थापित करी, ऐसे पूज्य ब्रह्मलीन श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं, जिनका चित्र के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं व्यासपीठ पर। इस महान विभूति की कृपा से ही यह संभव हो सका कि सुंदर बाड़े में हम लोग, विशेषकर मेरे ऊपर तो विशेष अनुग्रह हुआ कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि इतना सुंदर आनंद यहाँ आता है। पर पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपा से एक बार ही नहीं, आज अनेक दशक बीत गए, जिसमें हमें बार बार आकर के अपनी वाणी को पवित्र करने का और आप जैसे साधु साधकों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि हम यहाँ कथा कहने नहीं आते, बल्कि आप सबका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी कल्पवासी बैठे हो गए हैं। एक से एक विभूतियाँ यहाँ विराजमान रहती हैं, जिनका पता नहीं चलता। बाद में कई महात्मा लोग मिलते हैं कि हम आए थे, वो कथा सुने थे। हमने कि महाराज कब? बोले वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी इसलिए हम आगे नहीं गए, पीछे बैठ करके सुन लिए। तो बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े विद्वान महापुरुष, पता भी नहीं चलता, मंच तक तो आना उनके लिए कठिन हो जाता है। यत्र तत्र कहीं भी गंगा जी की रेती में बैठ करके आराम से कथा सुनते हैं। इसलिए यहाँ दिखाई नहीं पड़ते महापुरुष, एक से एक विभूतियाँ यहाँ विराजमान होती हैं। उन सब का दर्शन और आशीर्वाद का सौभाग्य इस पीठ से हमें प्राप्त हो जाता है और हमारे साल भर की बैटरी चार्ज हो जाती है। और इस बार तो YouTube के माध्यम से दूर दूर तक भी लोगों ने इस कथा का लाभ लिया। और YouTube में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कथा सुरक्षित हो जाती है। जब भी जो सुनना चाहे प्रेम से, आप एक दिन नहीं आ पाए, सुबह नहीं आ पाए, शाम को नहीं आ पाए, तो घर बैठे भी आप खोज करके उसे सुन सकोगे। इसलिए ये भी विशेष लाभ आपको प्राप्त हुआ। और अब उस परंपरा का जो निर्वाह कर रहे हैं हम ऐसे आदरणीय पांडे जी, जो कलकत्ता से पधारे हैं, और हमारे श्री शंकर दयाल जी, गुप्ता जी, शंकर लाल जी। अब लाल और दयाल में थोड़ा हम भ्रम हो जाता है। शंकर जी हम तो इतना जानते हैं, और शिव जी से संबंधित हैं सबके सब हैं। शंकर जी, और वो भी काशी, तो काशी में शंकर जी का ही वास है। और हमारे सर्वेश्वर जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, तो भगवान तो विश्वनाथ हैं, सर्वेश्वर हैं। तो ऐसी ये तीर्थराज प्रयाग की ये त्रिवेणी जो बैठी है, इस त्रिवेणी की वजह से इस त्रिवेणी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। और ये त्रिवेणी इसी प्रकार से बनी रहे, प्रवाहित होती रहे, हम लोग इसी प्रकार से लाभान्वित होते रहें। इसके साथ अब सब कथा का सार भगवान नाम संकीर्तन है, तो संकीर्तन करके ही जाइए। और कुंडा में जो कथा होने वाली है 17 से 23 फरवरी, वो शुक्ल जी फतेह शाहपुर, तो उसकी सूचना भी जो वहाँ से आए हुए हैं उन सब के लिए, क्योंकि पार्श्व भाग में है। तो आप लोग इसी प्रकार से आनंद लेते रहें और सबको आनंद लुटाते रहें, और गंगा मैया की कृपा से जीवन में सदा मस्त रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए। और बारंबार व्यासपीठ का आपने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ व्यासपीठ से भी हम सब, आप सबके
मंगल की कामना करते हैं। घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे और आप सबका मन प्रभु के चरणों में उत्तरोत्तर आपकी प्रीति बढ़ती रहे, ऐसी सतत कामना करते हुए आइए मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ करें। हरि बैकुंठ में नाय ऐसो तीन लोक में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हरि लोकन में नाय, ऐसो बैकुंठ में नाय, लोकन में नाय, ऐसो बैकुंठ में नाय, ऐसो जय हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में जय हो। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, तीन ठोर से टेढ़ो दीखे, लटकी सी चलगत यह सीखे, लटकी सी चलगत यह सीखे, हरि टेढ़े सैन चलावे, हरि टेढ़े सैन चलावे,